नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर महीने का मार्गदर्शन और भविष्यफल को लेकर। दोस्तों, जहां नवंबर महीने की यात्रा की शुरुआत आप दो बड़े ग्रहों की वक्री स्थितियों के साथ करेंगे, देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव, वहीं आपके धनेश और लाभेश, आपकी जन्म पत्रिका में जो धन के स्वामी होते हैं उसे धनेश कहते हैं, जो मंगल हैं, और जो आपके लाभ के स्वामी एकादश यानी 11वें भाव के स्वामी होते हैं, जहां से आपको लाभ, प्रतिष्ठा, सम्मान, पैसे, धन दौलत की प्राप्ति होती है, उसे लाभेश कहते हैं। वो आपके सूर्य देव हैं। यानी कि धनेश और लाभेश नवंबर के महीने में, लाभेश की बात करें तो 16 नवंबर तक वो नीच के रहने वाले हैं, अभी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं आपके धनेश मंगल देव कर्क राशि, जो उनकी नीच राशि होती है, वहां गोचर कर रहे हैं। किसी भी ग्रह का नीच होना या उच्च होना इस बात पर निर्भर करता है कि वो अपनी पाथ पे पृथ्वी से कितनी दूर है या कितनी पास है। तो मंगल देव और सूर्य देव अभी अपनी न्यूनतम फ्रीक्वेंसी के साथ, न्यूनतम ऊर्जा के साथ संचरण कर रहे हैं। इसका प्रभाव जहां आपके लाभ पर पड़ना तय है, वहीं आपके लिक्विडिटी पर, संग्रहित धन पर भी उसका प्रभाव पड़ना तय है। तो इन दुविधाओं से कैसे बचे? वहीं बड़ी खुशी की बात है कि बड़े समय के बाद शनिदेव, जो हमारे कर्म फलदाता हैं, अपनी वक्री गति को बदलते हुए मार्गी होने वाले हैं। यह आपके लिए बहुत बड़ी रिलीफ की बात है, क्योंकि पंचम भाव में गोचरस्थ हैं, एकादश यानी लाभ के भाव को दृष्ट कर रहे हैं। अचानक से मार्गी होते ही आपके कार्यों में गति आ जाएगी, रुके हुए प्रमोशन आ जाएंगे, बिजनेसमैन के लिए रुके हुए लाभ, रुकी हुई डीलें फिर से जीवंत हो उठेंगी। दोस्तों, सारे ग्रह चलायमान हैं, तो हर महीने कुछ ग्रहों की स्थितियां बहुत अच्छी होती है, किसी की एवरेज और किसी की न्यून रहती है। तो नवंबर के महीने में प्रारंभ में सूर्य देव की स्थिति न्यून है, मंगल देव की स्थिति न्यून है, शुक्र बुध सामान्य हैं, शनि देव और गुरु बहुत ही जबरदस्त बढ़िया पोजीशन में अभी आपको प्रणाम देने के लिए बिल्कुल कमिटेड है। राहु और केतु भी, जो हमेशा वक्री रहते हैं, आप तुला राशि के जातकों को निराश नहीं करेंगे। शत्रुहंता बनते हुए राहु आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, और मोक्ष के भाव में केतु बड़े आनंद से अपनी यात्रा को उन्होंने जारी रखा हुआ है, जो कि मई तक जारी रहने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले नवंबर के महीने में कुल 4 से 5 तरह के छोटे छोटे गोचर हैं, जिसमें पहला गोचर 7 नवंबर को आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव का होना है। उसके बाद 15 नवंबर को शनिदेव मार्गी होंगे। उसके एक ही दिन के बाद 16 नवंबर को सूर्यदेव अपनी नीचता को भंग करते हुए वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। वहीं शनिदेव की 10वीं दृष्टि से दृष्ट भी हो जाएंगे। इसके क्या परिणाम होंगे, इसकी चर्चा करूंगा। 26 नवंबर को बुध वक्री होंगे और 30 नवंबर को अस्त हो जाएंगे। तो फिलहाल नवंबर के महीने में इतने ही गोचर है, और इसके क्या परिणाम होंगे इसकी चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले तुला राशि के लिए आने वाले वर्ष में तो पता नहीं कितनी उपलब्धियां हैं, कितने रिकॉर्ड हैं, जिंदगी की कितनी सुनहरी गाथाएं लिखी जाएंगी, ये तो अगला वर्ष ही बताएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। वहीं चंद महीने दूर हैं एक गोल्डन टाइम से तुला राशि,
वो तुला राशि जिन्होंने जिंदगी भर संघर्ष देखा लेकिन कामयाबी भी पाई, चमके भी हैं, क्योंकि तुला राशि के जातक दिवा स्वप्न देखने वाले होते हैं, दिन में स्वप्न देखने वाले, और जो सपने देखते हैं उन्हीं के सपने पूरे भी होते हैं। हमेशा एक सेलिब्रिटी लाइफ जीने की इच्छा होती है, बड़े से बड़ा पाने की इच्छा होती है, बड़ा पावर, ज्यादा पैसा। अष्टम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर होता है तो कहते हैं कि ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन का संकेत है कि जिंदगी बदल कर वो वहां से निकलेंगे। ये उनकी एक टैगलाइन है। आप देवगुरु बृहस्पति के अष्टम भाव में गोचर के टाइम जो थे, जब वो मई में निकलेंगे 2025 में, तो आप वो नहीं रहेंगे, ये गारंटी है। उपलब्धियां आएंगी आपके जीवन में यदि आप कर्मयोगी हैं। तो दोस्तों देखिए, समझना यह है कि इस महीने रिजल्ट कहां से निकलेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति वक्री है, पहली बात। क्रूरा वक्री महाक्रूरा, शुभा वक्री महाशुभा, यानी कि महाशुभ रिजल्ट को दे रहे हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव क्या है? हिडन गेन्स, अचानक लाभ की प्राप्ति। जो आपने सोचा नहीं वैसा होगा। ट्रांसफॉर्मेशन, छिपा लाभ, पैतृक संपत्ति, ससुराल पक्ष से लाभ, रिसर्च के फील्ड में काम करने वालों को लाभ, माइनिंग के फील्ड में काम करने वालों को लाभ, पुरातत्व विभाग में काम करने वालों को लाभ, जियोलॉजिस्ट को लाभ। वहीं जो भी लोग पावर में हैं या पावर वाले जॉब या पदवी को पाना चाहते हैं, जैसे राजनेता। क्यों कह रहा हूं ऐसा? राहु एक छाया ग्रह है, मैग्नेटिक फील्ड। वो छठे भाव में है। कौन सी राशि में है? 12 नंबर की राशि में, मीन राशि में, जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। तो राहु ने किसका रूप लिया हुआ है? देवगुरु बृहस्पति का रूप लिया हुआ है। उनके पावर को वो इंक्रीज कर रहे हैं। शत्रुहंता बने हुए हैं, जो आपके कर्ज को दबा रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपकी आमदनी करा रहे हैं ताकि आप दबाव में ना आओ। आपके स्वास्थ्य को ठीक रखा हुआ है। कहीं कोई खराबी है तो जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता है वो वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शत्रुओं को वही दबा रहे हैं। शत्रु प्रबल होते हैं, दब जाते हैं, तो उसका क्रेडिट किसे जाता है? राहु और देवगुरु बृहस्पति को जाता है। अब छठे भाव का स्वामी अष्टम में गोचर कर रहा है, तो ये विपरीत राजयोग फॉर्म हो गया। विपरीत राजयोग बनाते हुए देवगुरु बृहस्पति अष्टम में, पॉलिटिक्स का दाता राहु उनकी राशि में। तो जो लोग पॉलिटिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, नवंबर में एक अप्रत्याशित लाभ की संभावना। थोड़ी सी सावधानी आवश्यक। कारण क्या है? सरकार, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन के जो कारक ग्रह है सूर्यदेव अभी नीच की राशि तुला में, आपकी राशि में ही प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं। 16 नवंबर को वो निकलेंगे, धन के भाव में चले जाएंगे। लाभेश, जो आपको लाभ देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, हर तरह की उपलब्धियां देते हैं, धन के भाव में जाएंगे। 2+11 धन योग का निर्माण तो हो जाएगा, लेकिन शनि देव की 10वीं दृष्टि में आ जाएंगे। इसका क्या अर्थ है? अचीवमेंट्स होगी, प्राप्तियां होंगी, लेकिन शनि देव इज द प्लैनेट ऑफ इंटेंशन, नियत और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारियां। तो अगर आपकी नियत अच्छी है, कहते हैं ना जस नियत तस बरकत, अच्छी नियत
अगर आप कैरी कर रहे हैं अपने साथ, उत्तरदायित्व को समझते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, निभा रहे हैं, तब तो कोई परेशानी नहीं आएगी। वहीं आपकी नीयत में यदि कोई खोट है तो आपकी उपलब्धियां कहीं ना कहीं रुक रुक कर आप तक चल कर आएगी और उतने ही अनुपात में आएगी जिसके आप हकदार हैं। कहते हैं ना, सही वक्त पर आपको ईश्वर वो सब कुछ देते हैं। इसका एक और ट्रांसलेशन है, सही वक्त नहीं। इंसान अपने आप को बदलने में बहुत वक्त ले लेता है। कहते हैं ना, शनिदेव जब परीक्षा लेते हैं तो जब आपकी जिंदगी में चुनौतियां आती है, चैलेंजेस आते हैं, तो आप बारंबार शनिदेव को दोषी ठहराते हो। आपकी परीक्षा का वक्त होता है, लेकिन इतनी परीक्षाओं के बाद भी जब वो परीक्षा लेते हैं तो थोड़ी राहत भी देते हैं कि चलो, थोड़ा नुकसान कराया, लेसन दिया और फिर गेन्स भी करा दिया कि चलो बेटा आगे बढ़ो। लेकिन आप उस नुकसान को पकड़कर बैठे रहते हैं, जो गेन्स मिले उसका क्रेडिट नहीं देते। ये आपके इंटेंशन को दिखाता है। तो भगवान देखते हैं कि ये सुधरने का तो नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस बात को समझते हैं कि नहीं, जो प्रभु ने किया वो सही किया। मैंने गलती की थी, मुझे वो भुगतना पड़ा, लेकिन मैं सुधर जाऊंगा। अपने आप में वो सुधार लाता है। तो जैसे जैसे वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है, उपलब्धियां, अचीवमेंट्स आती चली जाती है। वही सही समय होता है। तो सही समय आने का इंतजार ना करें, अपनी नीयत को पवित्र बना लें। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो शनिदेव चाहते हैं, परिश्रम, एफर्ट्स, दिन रात एक कर दो अपने सपने को पाने के लिए। दिन रात एक कर दो, अचीवमेंट्स कैसे नहीं होंगी, सफलता कैसे नहीं मिलेगी। जो लोग सिर्फ चादर तान कर सोए रहते हैं, कभी सर्दी है जी, कभी गर्मी है, कभी बारिश हो रही है, बहाना बनाते रहते हैं। भाई साहब, इधर यू मेक एक्सक्यूजेज और मनी। या तो पैसे बना लो या तो बहाने बना लो। शनिदेव भी यही चेक करते हैं कि आप कर क्या रहे हो, और जितना आप करते हो उतना वो देते हैं। ये बातें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि शनिदेव मार्गी होने वाले हैं। अष्टम में बृहस्पति देव देख रहे हैं कि बंदा ट्रांसफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अच्छी नीयत है या नहीं है। दोनों के कॉम्बो इफेक्ट आएंगे। राहु और केतु 12वें भाव में और 6ठे भाव में, जो आपका नुकसान का भाव होता है, वहां केतु बैठा है, और नुकसान करने वालों यानी दुश्मन, रोग, शत्रु वाले भाव में राहु बैठा है। एक बैरियर लगा है, एकदम होने नहीं देंगे। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है नियत, नियत, नियत। नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। दोस्तों, मैं सिर्फ अपने तजुर्बे से नहीं कह रहा। कुछ लोग मुझसे भी उम्र में बड़े होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, तो वो बोल सकते हैं कि ये तो मुझसे छोटे हैं, मुझे क्या सिखाएंगे। मैं प्रतिदिन 10 लोगों के लाइफ से निकलता हूं, बड़े से बड़े और एवरेज से एवरेज लोगों की लाइफ से। दुनिया के टॉप 10 लोगों से मैंने बातें की है। तो मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। इतने सालों में इतने लोगों की लाइफ से निकल चुका हूं, उनकी स्टोरीज सुन चुका हूं, रेमेडीज दे चुका हूं, क्या आई नो कि ये चीजें कैसे वर्क कर रही हैं। भगवान की जो व्यवस्था है वो आखिर कैसे चल रही है। बड़े से बड़े अमीर को भी रोते देखा है ना। और सड़क पर बैठे लोगों को, जो एक एक पाई के मोहताज थे, आज के डेट में देश विदेश घूम रहे।
ऐसे लोगों को भी देखा है। लेकिन जो सबसे बड़ी मूल मंत्र की बात है वो मैं आज आपको दे रहा हूं कि जिंदगी में आप सब कुछ पा लेंगे। कभी वेट मत कीजिए कि नवंबर का गोचर अच्छा होगा कि दिसंबर का, कि जनवरी में अच्छा वक्त आएगा कि मार्च में, कब शनिदेव बदलेंगे, कब 7.5 आएगी जाएगी, कुछ नहीं इंतजार करना है। सिर्फ करना यह है कि जिस समय आपने अपनी नियत को बदल लिया, सही नियत, जिम्मेदारियां ले ली, मेहनत कर लिया, सब कुछ बदल जाएगा। कुछ लोग अपने आप को फेक बनाकर घूमते रहते हैं, मुझसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, मुझसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। लेकिन रियलिटी चेक करो तो सारी गलतियां वही कर रहे हैं। तो अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना। आप दूसरे लोगों की नजर में प्योर है कि नहीं ये देखना है। सिर्फ ये कहने से नहीं हुआ कि मुझसे अच्छा कोई नहीं, वो तो हर कोई कहता है। आप ये चेक कीजिए कि शनिदेव की नजर में आपके कर्म सही वैल्यू पर है कि नहीं। छोड़िए और लोगों को। तो अगर आप नवंबर के महीने में अपने आप को प्योर रखते हैं, जिम्मेदार रहते हैं, परिश्रम करते हैं, तो अष्टम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति अभी काफी टाइम वक्री रहने वाले हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं। और अंत के ये 2 महीने आपको एक फाउंडेशन दे सकते हैं, बुनियाद, जिसके बल पर जो अगला एक विशाल वर्ष आने वाला है, जो कि आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा, उसमें आप एक इतिहास को लिख पाए अपनी लाइफ की, एक अपने लिए एक माइलस्टोन क्रिएट कर पाए। गारंटी देता हूं मैं कि अगला वर्ष एक ऐसा वर्ष होने वाला है जो आपने अपनी जिंदगी में कभी भी अनुभव नहीं किया होगा। लेकिन बशर्ते कि बीते हुए जिंदगी के हर वर्ष में जो आपने काम किया है उससे अधिक काम अगले वर्ष के लिए रखिए, क्योंकि अगले वर्ष का अच्छा गोचर, राहु केतु का बढ़िया परिवर्तन, शनि का बढ़िया परिवर्तन, गुरु का बढ़िया परिवर्तन, यह दिखाता है कि रास्ता बिल्कुल साफ है। अपनी गाड़ी को जितनी स्पीड दे सकते हैं दे दीजिए, मंजिल उतनी जल्दी आप पा लेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि सही समय आ गया और उस समय आप अपनी कार ही खरीदने के लिए निकलने की सोच रहे हैं, अभी गाड़ी लूंगा फिर जाऊंगा, अच्छा समय तो अभी आया है। ऐसी गलती नहीं करनी। फिलहाल देवगुरु बृहस्पति जिस राशि में वक्री है वो है शुक्र देव की राशि वृषभ राशि, अष्टम भाव में। 7 नवंबर को एक अलग ही परिवर्तन होने वाला है। 7 नवंबर को धन के भाव से निकलकर धनु राशि में जाएंगे, और धनु राशि किसकी राशि है? देवगुरु बृहस्पति की राशि। अब क्या होगा? शुक्र देव बृहस्पति देव के घर में गए, उनकी राशि में गए, और अष्टम भाव में बृहस्पति देव शुक्र देव की राशि में है। यानी कि एक दूसरे के राशि का परिवर्तन, घर का परिवर्तन। तो जब 2 ग्रह एक दूसरे की राशि का परिवर्तन करते हैं तो दोनों ही ग्रह बहुत ही शानदार परिणाम देते हैं। इसे महाभाग्य योग कहते हैं। महाभाग्य योग। शुक्र आपके राशि के स्वामी हैं, और छठा भाव जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं वो नौकरी का भाव है, रोग शत्रु ऋण का भाव है। और जो तीसरे भाव के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, वो है विचार, रिस्क लेने की कैपेसिटी। पैसा विचारों में होता है, विचारों से आता है। नोट छापने की मशीन आपके विचार है, और विचार कौन है? देवगुरु बृहस्पति। और उस विचार को जब निकाल कर आप इंप्लीमेंट करते हो ना, जब वो विचार को निकाल कर आप एग्जीक्यूट करते हो तो वो पैसे बनते हैं। और जब विचार को निकालते हो तो वो क्या है? शनि देव, परिश्रम, एग्जीक्यूशन। तो
देवगुरु बृहस्पति बीज हैं और कर्म है शनि, वहां से पैसे मिलते हैं। तो जब ये राशि का परिवर्तन करेंगे, तीसरे भाव में जब शुक्र जाएंगे तो मेंटल परफेक्शन आएगा, क्योंकि शुक्र देव क्या है? परफेक्शन। लग्जरी के कारक ग्रह, धन दौलत वैभव के कारक ग्रह, प्यार, रोमांस, आकर्षण, सब कुछ राशि के स्वामी हैं। तो तीसरे भाव में जाएंगे, आपके विचारों में एक परिपक्वता आएगी, परफेक्शन का आना तय है। तो जो भी लोग तुला राशि के जातक हैं, ऑलरेडी वो एक कलाकार होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, सिंगर होते हैं, हर जगह वो एक परफेक्शन से काम करते हैं, हर चीज को तरीके से करना पसंद करते हैं। अपने मन के मुताबिक चीजें ना हुई तो उन्हें भाती नहीं है। तुला राशि के जातक यदि डॉक्टर भी हैं तो वो भी एकदम आर्ट के साथ कार्य करते हैं, इंजीनियर भी है तो भी, फैशन डिजाइनर हो, इंटीरियर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहां पर वो परफेक्शन से कार्य करते हैं। ऐसा कार्य जैसे कि कोई कलाकार किसी संरचना को जन्म दे रहा हो। अपने कार्य को इतनी भली भांति करते हैं कि रिजल्ट भी बहुत ही भव्य आता है। मेहनती भी बहुत होते हैं, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि में उच्च के होते हैं। लेकिन वहीं एक जो सबसे गंभीर बात है, या जो चीजें आपको पीछे ले जाती है, लक्ष्य की प्राप्ति से आपको रोक देती है, वो है आपके कामों को टालने की प्रवृत्ति। कल करेंगे, अगले महीने करेंगे, सिर्फ इस बात से आपको बचना है। फिर देखिए कि रिजल्ट्स की जो अवधि है वो कितनी कम हो जाती है आपके लिए। वही शनिदेव 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, पंचम भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। निगाह है एकादश पे, धन के भाव पर 10वीं दृष्टि है, सप्तम भाव यानी बिजनेस के भाव पर दृष्टि है। अचानक जब वो डायरेक्ट मोशन में आएंगे, मार्गी होंगे, तो तुला राशि का वो जातक जो बिजनेसमैन है, अचानक से उनके बिजनेस में एक तेजी आएगी। पार्टनरशिप के साथ यदि कोई कार्य कर रहे थे, उसमें भी प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। वैवाहिक जीवन में यदि कोई उतार चढ़ाव की स्थितियां आ रही थी तो वहां भी चीजें संभलेंगी। साथ ही चूंकि पंचम में बैठकर एकादश को देख रहे थे, तो पंचम भी लक्ष्मी त्रिकोण, एकादश लाभ। तो जो रुके हुए लाभ थे, जैसे आपके कोई प्रमोशन अवेटेड थे, या कुछ बिजनेस डील्स रुके हुए थे, कुछ फंड्स रुके हुए थे, कुछ चीजें जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही अहम थी, कुछ प्रॉपर्टी डील्स थे, कुछ बड़े डिसीजंस थे, वो होने शुरू हो जाएंगे, वो कार्य बढ़ने शुरू हो जाएंगे जो अभी विलंबित हो रहे थे। वही धन के भाव पर भी दृष्टि थी। अभी तक आपको धन के संग्रह में बहुत मुश्किल आ रही थी। पैसे तो आ रहे थे, लेकिन वो पैसा रुक नहीं पा रहा था। कहीं ना कहीं खर्चे बढ़े हुए थे। जो इन्वेस्टमेंट भी आप पिछले 2-3-4 महीने से कर रहे थे, वो आपको भा नहीं रहे थे। कर तो रहे थे, लेकिन वो आपको वो लाभ नहीं दे पा रहे थे जो मिलना चाहिए था। अब मिलेगा। आपके लाभेश यानी लाभ के स्वामी सूर्यदेव अभी नीच राशि तुला में गोचर कर रहे हैं। मैंने पहले भी सलाह दी थी कि अगर आप लाभ 100% में से 100% चाहते हैं तो गायत्री मंत्र के कम से कम 5 माला से 11 माला का जाप करते रहें। 16 नवंबर को अगले गोचर के रूप में वो तुला राशि से निकलते हुए वृश्चिक राशि में धन के भाव में जाएंगे। 2+11 का फिर से कनेक्शन क्रिएट होगा, धन योग का निर्माण होगा, उनकी नीचता भी भंग हो जाएगी। लेकिन फिर भी गायत्री मंत्र करना अनिवार्य रहेगा। क्यों? क्योंकि शनिदेव की दृष्टि 10वीं जा रही है, कहां? 2nd हाउस पर। भले ही शनिदेव अब मार्गी हो गए, फिर भी 1 महीने और आपको गायत्री मंत्र करने चाहिए। जिस राशि में जाएंगे वहां पहले से ही बुध बैठे हैं, बुधादित्य योग बन जाएगा।
और सेकंड हाउस में राशि बनती है वृश्चिक, यानी उसके स्वामी होते हैं मंगल। वो अभी कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि जो तुला राशि से 10वें भाव में बनते हैं, आजीविका, प्रोफेशन, करियर, वहां नीच हो रहे हैं। आपके धनेश, आपके बिजनेस के स्वामी, वैवाहिक जीवन के स्वामी, वो नीच है और एक अभी लंबे समय तक नीच रहेंगे। तो यहां आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि पैसे संग्रहित हो, ज्यादा धन खर्च ना हो, या आप किसी पावर वाले पोजीशन पे बैठे हैं, तो मंगल के बीज मंत्र आपको जनवरी तक करने होंगे। तो रत्नों के अलावा यदि आप मंत्रों से उसके पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो एक ही जरिया है, वो है बीज मंत्र। हमारे ऋषि मुनि किसी वैज्ञानिक से कम नहीं थे। उन्होंने वॉइस मॉड्यूलेशन के जरिए कुछ बीज बनाए, बीज जिन्हें मंत्रों का नाम दिया। यदि आप वो बीज मंत्र एक निर्धारित संख्या में करते हैं तो आपको मंगल की नीचता का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि जब मंगल नीच होंगे तो एनर्जी लेवल की कमी होगी, इरिटेशन आना स्वाभाविक है। नीच मंगल की निशानियां है ईगो का ज्यादा बढ़ना, गुस्से का आना, अपने आप में एक अनियंत्रण का देखना, रिस्क लेने की कैपेसिटी में कमी का आना, आत्मविश्वास में कमी का आना। तो बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सा भौमाय नमः। जनवरी तक नियमित रूप से 3 माला प्रतिदिन करना अनिवार्य है। जैसे आपके लिए ब्रेकफास्ट जरूरी है, लंच जरूरी है, डिनर जरूरी है, वैसे ही अभी तुला राशि के जातकों के लिए गायत्री मंत्र और मंगल के बीज मंत्र अनिवार्य हैं। आप बोलेंगे किसे करना चाहिए? सूर्य देव है लाभेश, जिसको लाभ चाहिए उन्हें करना चाहिए, जिन्हें धन चाहिए उन्हें करना चाहिए। साथ ही धन और लाभ के जो संयुक्त फैक्टर को देखें तो जिंदगी में कोई भी अचीवमेंट चाहिए, बड़ी प्राप्ति चाहिए, सम्मान चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो दोनों चीजें करनी होंगी। आप बोलेंगे अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा? फिर वही होगा जो, समझ रहे हैं? फिर वही इंतजार, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ वैसा क्यों नहीं हो रहा, समय खराब है, ये खराब है, वो खराब है, दोष पे दोष देते रहिए फिर दूसरों को। ये ग्रहीय चाल है। एनर्जी कम ज्यादा हो रही है, अगर इसे मैनेज करेंगे तो आप हमेशा जिंदगी में लीड करते रहेंगे, एक हीरो की भांति आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों वहीं शनिदेव मार्गे हुए हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, 7वें को दृष्ट कर रहे हैं, शादी वाले भाव को दृष्ट कर रहे हैं। तो जितने भी तुला राशि के जातक हैं, प्यार के मामलों में, शिक्षा के मामलों में कोई भी उतार चढ़ाव की स्थितियां यदि थी तो 15 नवंबर के बाद वो पटरी पर आनी शुरू हो जाएगी। खासकर तुला राशि के प्रेमी जोड़ों के लिए यह समय बहुत ही लाभकारी रहेगा, क्योंकि शुक्र देव और बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि 7वें भाव पर, विवाह के भाव पर है, तो काफी प्रॉमिसिंग सिचुएशन को आपके लिए गोचर में बनाते हुए ये सारे ग्रह काम बनेंगे आपके। साथ ही कुछ वैसे लोग जिनके पिछले 6-8 महीनों में ब्रेकअप्स हुए हैं, यदि वो चाहे तो पुराना प्यार पुनः दस्तक दे सकता है, तो उम्मीद का दामन ना छोड़े। वहीं जो लोग नौकरी की तलाश में थे उन्हें नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। पिछले 8-6 महीने से
जब भी आप चीजें अप्लाई कर रहे थे तो वो चीजें डिक्लाइन हो रही थी, लेकिन अब हो जाएंगी क्योंकि सूर्यदेव की निजता भंग हो गई। पिछले 1-2 महीने थोड़ी बहुत तकलीफ रही होगी। कारण क्या था? सूर्य भी नीच, मंगल भी नीच। तो स्थितियां सितंबर और अक्टूबर में बहुत ही ज्यादा खिलाफ थी। मैंने लगातार आपको वीडियो में गाइड किया है, मंत्र भी बताए हैं, उपाय भी बताए हैं। तो अभी भी लगातार हनुमान चालीसा का जाप करते रहे, सुंदर कांड का भी पाठ यदि हो पाए तो करते रहे। वहीं तुला राशि के जातकों को नजर दोष बहुत लगते हैं। तो नजर दोष से बचने के लिए, कोई भी किया कराया हो तो उससे बचने के लिए, ग्रह दोष हो उनसे बचने के लिए, दुश्मनों से बचने के लिए, हर व्यवधान से बचने के लिए आपको मैं एक मंत्र दे रहा हूं, माता बगलामुखी का। कम से कम 1 से 2 माला उसे प्रतिदिन कर लें। 40 दिन में एक बार हवन करते रहें, आपका बाल भी बाका ना होगा। मंत्र है ओम ह्लीं बगलामुखीं सर्वतुष्टानां वाचम मुखम पद स्तंभ्यम जिह्वा किले बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का जाप करें, 40 दिन में एक बार हवन करें। कहते हैं ना, मीठा कड़वा तांत्रिक हवन जो होता है 40 दिन में एक बार याद रखिएगा। क्योंकि जब भी आप हवन करते हैं, कभी कभी कुछ लोग एक बार हवन कर देते हैं, सोचते हैं कि 1 साल तक कुछ नहीं होगा। नहीं, 40 दिन में एक बार आपके घर में हवन होना चाहिए। क्योंकि जब आप हवन करते हैं तो पंच देवता पूजन, सारे इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, सारे देवताओं का आह्वान होता है। पितृ देवता से लेकर हर देवता के लिए आहुतियां पड़ती है, नवग्रह की आहुतियां पड़ती है, बहुत कुछ होता है। सारे ग्रह शांत होते हैं, वास्तु दोष की निवृत्ति होती है और आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। वहीं नवंबर के अंतिम परिवर्तन के रूप में आपके भाग्य के स्वामी और आपके विदेश के स्वामी बुध देव अभी आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। यह तुला राशि के सभी विद्यार्थियों के लिए भी एक अच्छा समय रहेगा। क्योंकि जब भी बुध आदित्य योग बनता है तो बौद्धिक तीक्ष्णता बढ़ती है। तो जो व्यापारीगण हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो दिमागी कार्य ज्यादा करते हैं, विद्यार्थीगण हैं, उनके लिए यह समय कुछ ज्यादा बहुमूल्य। क्योंकि शुक्रदेव भी 7 नवंबर के बाद 3rd हाउस में जाएंगे, यहां परफेक्शन देंगे। बहुत अच्छा संयोग। देवगुरु बृहस्पति लगातार धन के भाव को देख रहे हैं, अष्टम आयुष्य के भाव में बैठे हैं। अष्टम को स्त्री का मांगल्य भाव कहा जाता है। आप तुला राशि के जातक हैं तो आपके पति हो या पत्नी हो 7वें भाव से देखते हैं। तो 7वें भाव के बाद 8वां भाव होता है। तो पत्नी का धन, पत्नी की वाणी, सब कुछ है अष्टम भाव। आपके उम्र, वहां जब कोई शुभ ग्रह वक्री होते हैं तो सभी जगह पे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड जो भी कमाने वाले हैं अगर वर्किंग है, मान लो पत्नी है तो पति वर्किंग है, पति है तो पत्नी वर्किंग है मान लो, तो उसके भी धन की वृद्धि होगी। यानी कि आपके लिए तो प्रेडिक्शन हो ही रहा है तुला राशि के लिए, लेकिन तुला राशि के जातक की पति या पत्नी जो भी राशि की हो उनके भी धन की वृद्धि हो जाएगी देवगुरु बृहस्पति के कारण। सोचिए कितना बड़ा विज्ञान है कि आपकी कुंडली से आपके बच्चे के बारे में, आपकी पत्नी के बारे में, आपके पिता के बारे में सब कुछ जानकारी मिल जाती। तो इन बातों को समझें, इस विज्ञान को समझें। महीने के मार्गदर्शन पहले ही मिल जाए, आपको पता हो कि कहां पर कमी है, कहां अधिकता है, तो उसके अनुसार अपने कार्यों को व्यवस्थित रखें ताकि हर हाल में आपकी विजय हो। हम लोगों का मकसद सिर्फ एक है इस वीडियो को बनाने का कि हर हाल में आप विजयी हो, आपको अचीवमेंट्स मिले, आपकी जीत हो, चाहे वो पर्सनल मोर्चे पे हो या
आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे हो, हर जगह आप हमेशा अपने विजय का परचम लहराएं। तो दोस्तों, 26 नवंबर को बुध वक्री होंगे। तो बुध जब वक्री होंगे तो वक्री का मतलब क्या है? चेष्टा बल में बढ़ोतरी, भाग्य की वृद्धि हो जाएगी, भाग्य बल मिलेगा, कम्युनिकेशन स्किल और बेहतरीन हो जाएगी, बातों से लाभ, वाणी से लाभ की प्राप्ति, विदेश से लाभ की प्राप्ति, विदेश में रहने वाले सभी तुला राशि के जातकों को लाभ की प्राप्ति, हर तरह से अच्छा समय। लेकिन चूंकि सूर्यदेव सेकंड हाउस में रहेंगे तो 30 नवंबर को बुधदेव अस्त होंगे और ऐसे ही सारे ग्रहों की यात्रा अनवरत चलती रहेगी। अगले महीने के लिए भी कोई अस्त होंगे, कोई उदय होंगे, कोई वक्री होंगे, कोई मार्गी होंगे। ग्रह अपना काम लगातार कर रहे हैं क्योंकि वो चल रहे हैं। अब आपको अपने अचीवमेंट्स के लिए भी ग्रहों के साथ चलना पड़ेगा। आपकी भी गति कभी तेज होगी, कभी स्लो होगी, कभी अस्त होगी, कभी व्यस्त होगी, लेकिन हर हाल में आपके लिए हर बाजी आपकी होनी चाहिए। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जिंदगी में कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। कछुए और खरगोश वाली कहानी ना हो जाए कि एक बार दौड़ लिया, 1 महीने और 3 महीने आराम करने लगे तो मुश्किल हो जाएगी। दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि नवंबर के महीने को आप जबरदस्त रूप से एंजॉय करें, सफलता प्राप्त करें और अगले वर्ष में भी अपने सफलता का परचम लहराएं, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वहीं बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो। अभी नए वर्ष के वीडियोज आने हैं, दिसंबर के वीडियोज आएंगे सभी राशियों के लिए कि वो अपने वर्ष की धमाकेदार एंडिंग और नए वर्ष की धमाकेदार शुरुआत कैसे करें। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। वहीं शनिदेव के राशि परिवर्तन के वीडियोज होंगे आपके सामने, बृहस्पति देव के परिवर्तन के वीडियोज, राहु केतु के वीडियोज। तो अभी बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपको लगातार प्राप्त होने वाले हैं और यदि आप उन्हें फॉलो करते हैं तो आपकी जिंदगी की क्वालिटी उठती चली जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ का जीपीएस है। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे पुनः अनुमति चाहूंगा, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। बहुत ही जल्दी मिलता हूं, आपका धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, बहुत जल्दी मिलता हूं अगले वीडियो में।